हाय दोस्तों। आज 10वां पार्ट यानी ऑफ पेज एसईओ का 10वां पार्ट है ये, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती क्या है और कौन कौन कर सकता है, किसको करवाना और कहाँ करवाना चाहिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। और काम तो ये जो वर्क जो होगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वही कर सकता है जिसका अच्छे से फॉलोअर्स अच्छे खासे हों, जिसके अच्छे खासे फॉलोअर्स होंगे, सब्सक्राइबर होंगे यूट्यूब पे, वो ही कर सकता है इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग। तो ये पहले एकदम सिंपल भाषा में जान लीजिए, जैसे कि एग्जांपल के साथ समझ लीजिए। इन्फ्लुएंसिंग मतलब ये हो गया यहाँ पे आपका कि जैसे यूट्यूबर का नाम आप आजकल सुन रहे होंगे। जैसे कोई एक प्रोडक्ट है और वो चाहता है मार्केट में, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो वहाँ करते ही हैं। लेकिन देखेगा कौन? जो आपके अंदर सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स हैं या आपके पेज पे फेसबुक पे जो लोग हैं वही देखेंगे। अब वे चाहते हैं आपकी किसी ऐसे कैंडिडेट जुड़े जो कि लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, एक माने 25 लाख लोग एक ही बार में हमारे प्रोडक्ट को देख पाए। तो उसके लिए आपको इन्फ्लुएंसर से संपर्क करना पड़ेगा, यानी जिसके फेसबुक पे 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों या इंस्टाग्राम पे 1 लाख, 5 लाख, इस तरह से 20-25 हज़ार आपके फॉलोअर्स हों या फेसबुक पे हो। तो उससे संपर्क करके अपना रील हो गया या अपना वीडियो हो गया या कोई अपना ग्राफिक्स हो गया बनवा के वहाँ पोस्ट करवा सकते हैं, जिसके लिए वो पैसे लेते हैं। जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो यूट्यूबर होते हैं या जो इंस्टाग्राम पे अच्छा खासा जिसका फॉलोअर्स है, तो पैसे लेके आपके प्रोडक्ट को वहाँ पोस्टिंग करा देते हैं, रील चला देंगे। तो इससे आपका रीच बढ़ जाएगा, सेल बढ़ सकती है, ब्रांडिंग हो जाती है। तो ये होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जैसे आपने जैसे ऐड देखा आपने टीवी में कि अमिताभ बच्चन आते हैं, नायक हैं, बॉलीवुड के अच्छे खासे एक्ट्रेस हैं, तो वो किसी जैसे कि नवरत्न तेल का ब्रांडिंग करते हैं, वहाँ आके टीवी बोल देते हैं 2 मिनट 10 सेकंड 5 सेकंड के लिए कि भाई ये बहुत अच्छा तेल है, ऐसा है वैसा है। और वो क्या हो गया कि ये उनका बात सुना हुआ लोग मानते हैं जो उनको फॉलो करते हैं। तो वही यहाँ पे डिजिटल में हो जाता है कि उनका अगर यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पे 10 लाख 5 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपका कोई पोस्ट डाल देते हैं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे और उसे फॉलो कर सकते हैं, आपके ब्रांड को फॉलो कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट को फॉलो कर सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये था। लेकिन सबसे यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है आपको कि रिलेवेंट। अब ऐसा नहीं कि कोई यूट्यूबर है जो फनी वीडियो बनाता है, ठीक है, या कोई यूट्यूबर है एजुकेशनल वीडियो बनाता है, तो वहाँ आप एजुकेशनल वीडियो जब वो बनाता है उसके पास जो ऑडियंस हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो कौन से कैंडिडेट होंगे? जो एजुकेशनल वीडियो बनाता है, एजुकेशन लेने वाले होंगे। अब वहाँ पे आपको जाके अगर किसी ग्रॉसरी का प्रोडक्ट आप वहाँ पे जाके इन्फ्लुएंसिंग कराते हैं, आप पोस्ट कराते हैं, तो क्या होगा, ज़्यादा अच्छा सेल नहीं निकलेगा। या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट आप करा सकते हैं, तो हाँ जो बच्चे होंगे, जैसे कि जो मेल और फीमेल के लिए जो यूज़ होता है तो खरीद लेंगे। लेकिन एक देखना है कि जहाँ पे औरतों को खरीदने वाली चीज़ें हैं, तो वो आपको ऐसा इन्फ्लुएंसर सर्च करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा जिसके फॉलोअर ब्यूटी से रिलेटेड फॉलो कर रहे हैं। तो वहाँ पे अगर आप कराते हैं तो वो रिलेवेंट हो गया, वहाँ पे अच्छा खासा आपका सेल निकल सकता है, फॉलो निकल सकता है, ब्रांडिंग हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ कैसे कराते हैं। एकदम क्लियर हो गया। इन्फ्लुएंसर यानी जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं, वो कैंडिडेट से अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को वहाँ पे पोस्ट कराते हैं, इमेज या वीडियो, तो वहाँ से आपका रीच बढ़ता है। ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। इसे आप खुद अपना सब्सक्राइबर बढ़वा मन जो भी चीज़ें हैं एक्टिविटी करा सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा।
जैसे यहाँ पे मैं दे रखा हूँ, लिख रखा हूँ, इन्फ्लुएंसर आउटरीच या मार्केटिंग। इफ यू content is unique, relevant and latest, you should share it with influencer in your industry। अब देखो इन्फ्लुएंसर, योर कंटेंट माने जो कंटेंट इन्फ्लुएंसर बनने कैसे जाते हैं। जो आप इन्फ्लुएंसर यानी कि जब यूट्यूब पे आप काम कर रहे हैं तो जो उसका कंटेंट होगा यूनिक होना चाहिए, रिलेवेंट, जो कैटेगरी में वो काम कर रहा है, जो यूट्यूब बना रहा है या इंस्टाग्राम पे उसकी जो कैटेगरी है उससे रिलेवेंट में उसके पोस्ट होने चाहिए, एंड द लेटेस्ट नए होना चाहिए। शुड बी द शेयर इट विल इन्फ्लुएंसर्स इन योर इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री से। व्हाट इज द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, क्या होती है, पूरा चीज़ बड़ा कोलैबोरेशन हो जाता है दूसरे का, ठीक है, सोशल मीडिया द्वारा, जिससे तो उसकी ब्रांडिंग पब्लिशिंग वहाँ पे कर देगा तो उसकी ब्रांडिंग हो जाएगा। वाई द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट, क्या क्या आपका इम्पॉर्टेंट होता है इन्फ्लुएंसिंग में, क्या क्या ध्यान देने वाली बातें होती हैं वो आपको बहुत। अब वो जो ब्रॉडकास्ट, ठीक है, पीपल यू रीड मोर ब्लॉग आर्टिकल एंड इंगेज इन द सोशल मीडिया चैनल या यूट्यूब चैनल मोर ऑफ्टन, यू डू यू द चूज द परफेक्ट इन्फ्लुएंसर फॉर योर ब्रांड। अगर आपका ब्रांड क्या है, अब आप जो है एक ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपका इन्फ्लुएंसर भी उसी में काम करने वाला, उसी कैटेगरी का होना चाहिए। हेयर द क्विक checklists you should think about perform choosing the influencer that will represent your brand। रिलेवेंस, आपके ब्रांड से रिलेट कर रहा हो, उसका जो कैटेगरीज है, ऑडियंस साइज क्या है। अब आप ब्यूटी बनाते हैं और 60-70 साल वालों का ऑडियंस हो जाएगा तो आप फेल हो जाएंगे। तो ऑडियंस की साइज क्या है, क्या कितने ऑडियंस है उसके पास में, क्या कैटेगरीज है और क्या एज ग्रुप है, रिसेंट एक्टिविटी उसकी चल रही है या नहीं, इंगेज कितने होते हैं, कितने इंगेजमेंट हैं उसके चैनल पे या सोशल मीडिया पे। इसमें 9 स्टेप मैंने डिसाइड किया है, 9 स्टेप हमने बनाया, कोई कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और ज़्यादा ब्रॉड कर सकते हैं। तो पहले में रीच योर इन्फ्लुएंसर, कितना रीच है आपका, कंटेंट विथ इन्फ्लुएंसर, कंटेंट कैसा आप दे रहे हैं इन्फ्लुएंसर में, कंटेंट इन्फ्लुएंसर कॉन्टैक्ट जो है वो क्या है, वंस यू फील दिस टाइम इज राइट टू कॉन्टैक्ट इन्फ्लुएंसर टेलर एंड पर्सनल मैसेज से, ठीक है, मैसेज वगैरह डाल के आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, इन्फ्लुएंसर चेक कर लीजिए, चाहे यूट्यूब पे सर्च करिए, जितना ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, सॉरी सब्सक्राइबर है, उससे अपना मैसेज वगैरह डाल के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सही बताया आपको, सही चीज़ें बताता है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। डोंट ट्राई टू हाइड वांट टू योर इंड गेम इज इन्फ्लुएंसर आर द बिजी पीपल्स, ठीक है। स्टेप 5, फाइंड योर इन्फ्लुएंसर इन द इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वर्क पार्टली बिकॉज पीपल ट्रस्ट इन इन्फ्लुएंसर सो सच द फिश टू कैच द फिश। अब जैसे एक एग्जांपल बता दिए हैं कि किस तरह से आपका वर्क करता है, आपकी कैटेगरीज क्या है, सब्सक्राइबर किस कैटेगरी, तो उस हिसाब से आप जो चीज़ें डालते हैं तो वो आपको मिलता है वापस। क्रिएट गोल कंटेंट होना चाहिए, सेगमेंट योर इन्फ्लुएंसर्स, इम्प्रेस सोशल इन्फ्लुएंसर और नेचुरल योर इन्फ्लुएंसर्स रिलेशनशिप। अब जो नेचुरली क्या रिलेशनशिप है उसका, तो ये सारे स्टेप है। इन्फ्लुएंसर में सबसे मेन फंडा ही लेकर चलिए, अगर इन्फ्लुएंसर आप बनना चाहते हैं तो यूट्यूब अच्छा से बनाइए, कैटेगरी अच्छा से बनाइए और उस कैटेगरी के हिसाब से आप उसमें कंटेंट वीडियो जो भी डाल रहे हैं उस कैटेगरी से रिलेट डालिए, ताकि जो भी आगे जाके आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाए तो किसी की अगर ब्रांडिंग आप करते हैं, उससे पैसे लेते हैं तो आपको उस कैटेगरी के ब्रांड भी आपको ऑटोमेटिक टच करेगा, जब सर्च करेगा तो आपका आएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान दे के अगर काम करते हैं या कोई आपको अपना ब्रांड प्रमोट कराना चाहता है तो अपने किसी सर्च करिए यूट्यूबर को या इंस्टाग्राम के जितने अच्छे फॉलोअर्स हैं उसकी कैटेगरी चेक करिए, वो किस कैटेगरी में डील कर रहा है, क्या ऑडियंस है उसके पास, किस ग्रुप किस एज के ऑडियंस हैं, तो हिसाब से आप इन्फ्लुएंसिंग कराते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो ये होता है इन्फ्लुएंसिंग या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या आउटरीच। थैंक यू सो मच। आगे नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा, एक एक स्टेप में बताता चलूँगा, बीसीओ का पार्ट चलेगा आपका, लेकिन जो एक कैटेगरीज थी मैंने जो डिसाइड करके 10 कैटेगरी लेके चली थी, सॉरी 10 पार्ट इसको डिवाइड किया था ऑफ पेज एसईओ का, वो आपका यहाँ पे ख़त्म होता है, लास्ट है।
उसके बाद एक एक पार्ट अलग अलग जैसे जैसे जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं कंटेंट को वो मैं बताता रहूँगा, आप बने रहिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेहतर चीज़, बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर चीज़ें मिल सके और आसान भाषा में और आसान तरीके से उसे सॉल्व करके दिया जाए आपको। थैंक यू।